हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी वन यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम 2023 परीक्षा आपकी 2 अगस्त से शुरू होगी और 22 अगस्त तक चलेगी। इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम 2023 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कवर करेंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही बार बार आपके एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। स्टैटिक जीके, साइंस आपको इस वीडियो में कवर कराया जाएगा। तो सभी साथी इस पूरे वीडियो को ध्यान से एंड तक वॉच जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है। तो ये है अनुच्छेद 355 में। ठीक है दोस्तों, तो 355 इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, एक डैश इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो एक कमजोर संकेत प्राप्त करता है और इसे पुनः प्रेषित यानी कि रीजनरेट करता है, तो उसका नाम है रिपीटर। तो रिपीटर इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो कनाडा के संविधान से उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार लिया गया है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, प्रसिद्ध स्मारक आराम बाग बाबर द्वारा बनवाया गया था, यह कहाँ पे स्थित है। तो जो आराम बाग है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, बनास नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में। बनास नदी का जो उद्गम स्थल है वो राजस्थान राज्य से है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों की रिट से संबंधित है। तो उच्च न्यायालयों की रिट से अनुच्छेद 226 जो है वो संबंधित है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल एमएस वर्ड 365 में प्रिंट प्रीव्यू पर जाने के लिए किया जाता है। तो प्रिंट प्रीव्यू पर जाने के लिए Ctrl+Alt+I का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल एमएस एक्सेल 365 में खुली हुई वर्कबुक को बंद करने के लिए किया जाता है। तो खुली हुई वर्कबुक को बंद करने के लिए Ctrl+W शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वायु दाब के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो वायु हमेशा उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर क्या है, गमन करती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सी भारतीय वित्तीय संस्था स्टॉक मार्केट में निवेशकों को संरक्षण प्रदान करती है। तो स्टॉक मार्केट में निवेशकों को जो संरक्षण है वो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। तो जो गोदावरी नदी है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, स्पंज का एक उदाहरण है। तो ये एक स्पंज जो है वो कोलाइड फॉर्म का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारत में सितार उस्ताद के रूप में किसे जाना जाता है। तो भारत में सितार उस्ताद के रूप में पंडित रविशंकर को जाना जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी के युद्ध का जो नेतृत्व है वो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्रोग्राम निर्देशों को संचालित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है जिसे कंप्यूटर में कभी भी बदला नहीं जा सकता। तो जिसे बदला नहीं जा सकता उसे रोम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी है। मानसरोवर प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने डैश का आधार बनाया। तो इसने द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी। तो महालनोबिस के विचारों पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, लिंगराज मंदिर भारत के किस राज्य में है। तो लिंगराज मंदिर भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, दक्षिण में छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से डैश द्वारा अलग होता है। तो ये होता है 10 डिग्री चैनल के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम
1976 ने संविधान की प्रस्तावना में किसे शामिल किया? तो इस संशोधन के द्वारा पंथ निरपेक्ष यानी कि सेकुलर को शामिल किया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना डैश के संविधान से ली गई है। तो जो संविधान की प्रस्तावना है वो यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारतीयों को हथियार रखने से रोकने वाला आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो जो आर्म्स एक्ट है ये 1878 में पारित किया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है धुसका डैश राज्य का सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है? तो ये झारखंड का सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल MS वर्ड 365 में किसी फाइल को सेव करने के लिए किया जाता है? तो सेव करने के लिए Ctrl+S का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 डिग्री से 70 डिग्री के मध्य में शानदार शंकुधारी वन पाए जाते हैं, इन्हें डैश भी कहा जाता है। तो इन वन को टैगा वन भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है डैश भारत में 2019-20 के दौरान कुल उत्पादन का 33% मैग्नीज अयस्क का अग्रणी उत्पादक राज्य था? तो इसमें जो अग्रणी उत्पादक राज्य था वो था आपके मध्य प्रदेश। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एक डैश खाता वह खाता है जिसका रख रखाव एक भारतीय बैंक द्वारा विदेशों में लेन देन करने के उद्देश्य से आमतौर पर उस देश की मुद्रा में किया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे नोस्ट्रो कहा जाता है। तो नोस्ट्रो आपका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मनुष्यों में गर्दन तथा सिर किस संधि द्वारा जुड़े होते हैं? तो ये धुराग्र संधि द्वारा जुड़े होते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? तो ये 6371 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है? तो भारत का जो बिस्मार्क है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर क्या था? तो इसमें जो वार्षिक वृद्धि दर था वो 1.64% था। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है NCRB का फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है 1793 में जब बंगाल इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया था तब उसका गवर्नर जनरल कौन था? तो इस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे चार्ल्स कॉर्नवालिस। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है खनिज पदार्थ स्रोत का कौन सा युग्म सही है? तो विटामिन ए पपीता बिल्कुल सही है और लोहे हमें पालक से प्राप्त होता है, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्या भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आता है? तो भाग 9 के अंतर्गत पंचायत शामिल है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पश्चिमी हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र की गोम्पा डैश राज्य संघ राज्य क्षेत्र में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है पल्लवों की राजधानी कौन सी थी? तो कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी थी। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी टोटल जो लंबाई है वो 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है? वर्ली चित्रकला महाराष्ट्र की लोक चित्रकला है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? तो क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया? तो इसे 1240 में हटाया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कर्नाटक संगीत डैश तक की सीमित है? जो कर्नाटक संगीत है वो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल तक ही क्या है? सीमित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव मोढेरा किस राज्य में स्थित है? मोढेरा जो है वो गुजरात में है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कर्क रेखा
23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ भारत के डैश राज्य से होकर गुजरती है। तो ये भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। तो श्री कृष्ण सिन्हा को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। तो खेड़ा में जो सत्याग्रह किया था गांधी जी ने वो 1918 में किया था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है धिनोदर पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य प्रदेश में स्थित हैं। तो धिनोदर पहाड़ियाँ गुजरात में हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस वनस्पति जगत के पौधे को शैवाल के नाम से जाना जाता है। तो शैवाल के नाम से थेलोफाइटा जगत के पौधे को जाना जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फील्ड मार्शल पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी कौन थे। तो ये थे सैम मानेकशॉ। अगला क्वेश्चन है हड़प नीति जिसे विलय नीति या फिर द डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट्स के नाम से जाना जाता है किसने अपनाई थी। तो ये लॉर्ड डलहौजी ने अपनाई थी। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कवर कर लिया आपने। वीडियो के अंत तक देखा, धन्यवाद। पसंद आई लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।